दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो स्पेशली जो हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर काउंसलिंग करने का, अर्थात जो 15-16 में जो वैकेंसी आया था उसमें जो रिक्ति के विरुद्ध हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपको एक बार फिर काउंसलिंग कराने हैं। उसी से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं वीडियो के अंत में कुछ बातें बताऊंगा और जो आपको शायद लगे कि हाँ ये सही है तो फिर करने का है, और बाकी फिर आप पे ही सब छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कहने का मतलब अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप हमारे वीडियो में टाइम वेस्ट करें। हाँ, इसलिए मैं फर्स्ट में बता देता हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो क्या है। वैसे में यदि आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो बनाना या मेरा जो मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो आपके लिए सही है तो वीडियो में बनिए, अन्यथा आप जाकर के फिर तैयारी कीजिए। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं कि जेसीसी पूरी तरह से एग्जाम लेने के लिए तत्पर है, वो ले भी रहा है। मेरा वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन डाल दे रहे हैं एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि एग्जामिनेशन डेट सब भी आ गए हैं। तो दोस्तों, मैं उन्हीं लोगों को इसमें रहने के लिए बोलूँगा जिनको अभी खास करके काउंसलिंग वाली जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिनको काउंसलिंग का इंतजार है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपको फॉर्म भरने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए, अभी का जो मेरा मेन फोकस होगा वो है कि किस किस जिले में, कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिक्तियां पूरी तरह से बता दिए हैं कि मेरे यहाँ अभी इस जिले में इतनी रिक्तियां हैं। बाकी कुछ जिलों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आइए देखते हैं जिन जिन जिलों ने ऐसा किया है, हम देखने का प्रयास करते हैं कि कितने रिक्तियां बची हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं यहाँ चाईबासा। जैसा कि मैं यहाँ पेपर का स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ ताकि नोटिफिकेशन अभी पढ़ने का उतना टाइम नहीं है और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। कि पता है मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद से डाउनलोड करके देख लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों आज के दौर में हमें पता है कि झारखंड एक ऐसा जगह है, बिहार एक ऐसा जगह जहां सभी के पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। वैसी स्थिति में उन्हें असमंजस है, वो असमंजस में रहते हैं कि क्या सीट थे, कितनी रिक्तियां हैं। चूंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो अभी के डेट में एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो कौन देखता है भैया, सीधा सी बात है ना कि हमें फॉर्म अप्लाई करने हैं, बुलाया गया तो बुलाया गया, नहीं तो फिर तो एग्जाम हो ही रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जहाँ तक ये अभी हमने जो चाईबासा का वहाँ देख सकते हैं कि पारा और गैर पारा दोनों का नोटिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं, जिसमें दिखाया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल विज्ञप्ति पद जब इस फॉर्म निकाला गया था उसमें पद कितना था और नियुक्त कितने हुए थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि चाईबासा में कुल विज्ञप्ति आप देख सकते हो, शेड्यूल कास्ट में 34 सीट थे, यहाँ 34 सीट, लेकिन भरा गया है दोस्तों नील। आप यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं कि जहाँ शेड्यूल कास्ट का जो हमें दिख रहे हैं यहाँ 34 सीट थे, जिसमें से भरे गए हैं 0, अर्थात 34 का 34 सीट खाली रह गया है। तो चाईबासा वालों से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले बार जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, आप वहां दावा भेज दो, आपकी सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि सीट काफ़ी संख्या में है। जी हाँ दोस्तों, सीट काफ़ी संख्या में है। उसी तरह हम आगे देखते हैं एसटी में दोस्तों 155 में 129, अर्थात रिक्तियां जो है हमारा 26 रह गया है। रिक्तियां, अभी मैं सिर्फ पारा की बात कर रहा हूँ, रिक्तियां जो है वो 26 रह गया है। दोस्तों, इस जिले ने एक अच्छी बात क्या बताई है कि इसका जो लास्ट जो काउंसलिंग जो हुआ था वो 44.22 पॉइंट पे आके रुका था। जी हाँ दोस्तों, 44.22 में आके रुक गया था, इस बार इससे नीचे में होने हैं। उसी तरह जनरल में दोस्तों अभी हम देख सकते हैं चाईबासा में 58 सीट खाली है, अर्थात 58 जनरल के उसमें सिलेक्शन होने हैं। और इनके कितने हैं पॉइंट गए हैं, 44.19, लगभग एसटी और जनरल का कट ऑफ एक ही होने वाला है, ठीक है। बाकी BC1 BC2 में तो सीट नहीं है, अर्थात इस तरह कह सकते हैं कि गैर पारा में 118 सीट में बहाली होनी है दोस्तों। पारा में 118 सीट में होने हैं। अगर मैं गैर पारा की बात करूं दोस्तों, तो गैर पारा का तो सीट होने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि उस समय लोगों के पास टीचर ट्रेनिंग नहीं था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर ट्रेनिंग की ही मान्यता दी गई थी। बीएड वालों को इसमें तो बैठने मिला नहीं,
जी हाँ, बीएड वालों को नहीं मिला था, जिसके कारण इसमें सीट खाली रह गए हैं, जिसका मैं खुद आज ऊपर वाले का शुक्रगुजार करूंगा कि मैं यही कारण है कि मैं आज जॉब कर रहा हूं, क्योंकि हमने टीचर ट्रेनिंग किया था। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं फिर से। गैर पारा में आप देख सकते हैं यहाँ भी कि शेड्यूल कास्ट में 11 सीट 33 सीट थे, 33 सीट थे, 33 का 33 खाली है दोस्तों, एक भी नहीं भरा है। एसटी में 155 में 126 भरा गया था, रिक्तियां जो है 29 है, जी हाँ। और जनरल में 169 में मात्र 69 सीट भरे हैं। अभी भी दोस्तों 160 सीट यहाँ पे बचा हुआ है जी। गैर पारा की इतनी बड़ी रिक्तियां और भरने की संभावना नहीं है, चूंकि टीचर ट्रेनिंग वाले थे नहीं उस समय, सारे के सारे बीएड कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखते हैं BC1 और BC2 में नहीं है सीट। इस प्रकार इसमें 162 सीट है दोस्तों, 162 सीट गैर पारा में भरना नामुमकिन है। अगर यदि जिनका फॉर्म अप्लाई पिछले बार किए थे इस बार कर देते हैं तो आपकी सिलेक्शन निश्चित है, चाहे वो जनरल कोटा से हो या फिर शेड्यूल कास्ट से है। चूंकि एसटी का कोटा तो BC1 BC2 भी भर सकते हैं, चूंकि उनका तो सीट नहीं बचा, लेकिन भरना है दोस्तों यहाँ एक बार एक चीज आप क्लियर हो लेते हैं कि BC1 BC2 में सीट नहीं है, लेकिन आपको सीट कहाँ से मिलेंगे? जनरल कोटा से। बात समझ रहे हैं? आपको सीट मिलेंगे जनरल कोटा से। आपका कट ऑफ जो है यहाँ देख रहे हैं, जो गैर पारा में 49.6 गया है। अगर आपके उतने बन रहे हैं, उससे नीचे जितने भी आएंगे सबों को जनरल में कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि BC1 में सीट नहीं दिखला रहा था हम नहीं भरेंगे, हमें जनरल में जाने हैं, ठीक है। उसी तरह पारा का भी है सर दोस्तों, BC1 BC2 में सीट नहीं है, लेकिन जनरल में सीट है। आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं, फॉर्म बोलिए या दावा जो आपत्ति है, क्योंकि सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है जिन्होंने फॉर्म भर चुका है ऑलरेडी, नया भरने का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। इसी तरह 6 to 8 का अगर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, तो 6 to 8 में सीट बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें बीएड वालों को मिला था, और बीएड वालों का कहानी तो हम लोग सभी जानते हैं कि CBSE बोर्ड वालों का 90%, झारखंड बोर्ड का 40%। मार्क्स बनने थे पॉइंट बेसिस पे, मार्क्स बेसिस पे पॉइंट बनने थे, तो 90 वालों का तो होना ही होना था। इसलिए गैर पारा की सीट लगभग खत्म है। इसमें से ज़्यादा अगर देखेंगे तो थोड़ा मतलब एक सीट बचा हुआ है, देख सकते हैं हम लोग कला, यहाँ देखेंगे ये देखिए एक सीट यहाँ पे बचा हुआ है, एक सीट यहाँ पे बचा हुआ है, एक सीट यहाँ पे बचा हुआ है। तो इस प्रकार मात्र 2 सीट बचा हुआ है ये 6 to 8 में, जी हाँ। और गैर पारा में तो खैर नील है दोस्तों, इसलिए इसमें ये मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। और सामाजिक विज्ञान में भी मात्र 1 सीट बचा हुआ है, वो भी गैर पारा के लिए तो है नहीं, ठीक है। और भाषा में दोस्तों, भाषा के इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप टीचिंग लाइन चूज करते हो तो आप एक ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ के चलो जिसका कंपटीशन बहुत कम है, बहुत लो है। अब भाषा में देखिए कि भाषा में मेरा शेड्यूल कास्ट में 2 रिक्तियां हैं, ट्राइब में 6 रिक्तियां हैं और जनरल में 11 रिक्तियां हैं, अर्थात यहाँ 19 रिक्तियां हैं दोस्तों पारा में। भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी होंगे, जो भाषा से रिलेटेड होंगे उनके लिए 19 सीट बचे हुए। 4600 ग्रेड पे है, बहुत मायने रखता है दोस्तों 4600 ग्रेड पे, ठीक है। कभी आइए इस लाइन में, आपको समझ आ जाएंगे कि 4600 ग्रेड पे क्या होते हैं, जी है। और गैर पारा में दोस्तों 2 सब्जेक्ट है, 2 सीट है। तो ये था दोस्तों चाईबासा का। इसी तरह हम देखते हैं किसी दूसरे जिले का। दूसरा जिला है दोस्तों जमशेदपुर से हमने डाउनलोड किया है। जमशेदपुर का भी हम लोग देखेंगे थोड़ा। तो पारा का सबसे पहले मैं बात करूं, पारा में दोस्तों शेड्यूल कास्ट में तो नहीं है पारा में, ये पूर्वी सिंहभूम का है दोस्तों। पूर्वी सिंहभूम में सीट मात्र और मात्र ये 6 to 8 में 2 है, और गैर पारा में नथिंग है। हमने पहले बताया गैर था 6 to 8 में सीट नहीं बचने हैं ना, क्योंकि वहाँ बीएड वाले आ गए हैं, और जो बीएड वाले को मौका मिला है तो वहाँ तो सारे सीट खाली हो गए। बाकी 1 to 5 में इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि बीएड वालों को मौका नहीं मिला था, जिसकी लड़ाई अभी भी चल रही है,
ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस ना करें चूँकि सीट है ही नहीं। ठीक है, और एक सीट अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ भाषा में बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भाषा में, जिसमें भी बड़ी मात्रा में शेड्यूल ट्राइब में बचे हुए हैं। शेड्यूल कास्ट में 1 है, जनरल में 1 है। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब में 12 सीट बचा हुआ है। अगर यदि आप कोई है इस जिले से तो फॉर्म को अप्लाई करिए, जरूर से जरूर अप्लाई करिए। बाकी गैर पारा में नील है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये है गढ़वा। गढ़वा में देखिए दोस्तों, गढ़वा इतना बढ़िया सा निकाला है इसमें आरक्षण। मेरा एक वीडियो देखिएगा, मैंने इसी चीज़ को लेकर के बात किया था कि 2015 में आरक्षण किस किस टाइप से थे। आरक्षण जो था 50% पारा, 50% गैर पारा। पारा गैर पारा का डिफरेंस मैं यहाँ भी नहीं बताऊंगा। उस 50% में भी महिलाओं का आरक्षण 50% था दोस्तों। उस 50% आरक्षण में भी महिलाओं का आरक्षण 50% था। इसलिए अभी जब हम गढ़वा का नोटिस देखेंगे ना, तो इससे हमें साफ पता चल जाएगा कि इसमें महिलाओं का सीट कितना काफी पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं इसको। गढ़वा का हम लोग पारा कोटि में हम लोग देख पा रहे हैं आरक्षित यहाँ दिया गया है, रिक्तियाँ यहाँ दिया गया है। आरक्षित कोटि में अनारक्षित महिला 1 सीट बचा हुआ है। अनुसूचित जनजाति पुरुष 1 सीट बचा हुआ है। पारा कोटि के मैं 1 to 5 की बात कर रहा हूँ। अनुसूचित महिला जनजाति महिला में 2 सीट बचे हुए, अर्थात 4 सीट बचे हुए। और गैर पारा में दोस्तों, आइए गैर पारा की कहानी देखिए यहाँ क्या है। अनारक्षित पुरुष, ठीक है, केवल एक दिव्यांग के लिए है। अनारक्षित महिला, महिला का जिक्र यहाँ हर बार किया गया है चूंकि महिला का आरक्षण यहाँ 50% था और वो सीट पूरा वैकेंट रह गया है। गैर पारा में देखिए, अनुसूचित जाति पुरुष का 19 सीट है और महिला का 21 सीट है दोस्तों। 19 सीट पुरुष के लिए और महिला के लिए 19, अर्थात 40 सीट सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है। ठीक है, तो यहाँ आरक्षण का यहाँ फायदा मिला है और यहाँ बीएड वाले मिले नहीं, सॉरी पारा टीचर में आए नहीं तो हो नहीं पाया है, इसलिए सीट खाली का खाली रह गया चूंकि शेड्यूल कास्ट के लिए ये आरक्षित था। और इसी तरह शेड्यूल ट्राइब के लिए पुरुष में 8 है, महिला के लिए 15 है, अर्थात 66 सीट जो है सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 में है, वो भी गैर पारा कोटि में, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है चूंकि इसमें टीचर ट्रेनिंग वालों को ही सिर्फ मौका दिया गया था। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ और इस बार भी जो मौके मिलने, नियमावली तो वही रह गया है, कुछ नया है नहीं, इसलिए इस बार भी जो है उसे गैर पारा नहीं भरने वाले हैं क्योंकि बचे हुए ही नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत बचे हुए आ जाएंगे। और इसी तरह 6 to 8 का हम लोग देख लेंगे, बहुत 1-2 सीट खाली है तो देख लीजिएगा आप अपने स्तर से। अगला जिला देखते हैं, ये दोस्तों है खूंटी जिला से। खूंटी जिला का हम लोग देख पा रहे हैं, खूंटी जिला ने कुछ नहीं सीधा सीधी निकाल दिया कि वैकेंट कितना है हमारे यहाँ। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सिर्फ वैकेंट का बात किया है कि कितना खाली है। तो एससी में हम बात करते हैं 1 to 5 का, तो एससी में नील है, एससी में दोस्तों यहाँ नील है। एसटी में 7 सीट है, खूंटी में 7 सीट है एसटी में। जनरल नील है, बीसी 1 बीसी 2 नील है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ एसटी वालों के लिए है। इसमें ना जनरल भर पाएंगे, ना बीसी 1, ना बीसी 2, ना शेड्यूल कास्ट, चूंकि वो 7 सीट रिजर्व है। और गैर पारा की बात करूं दोस्तों, तो शेड्यूल कास्ट में 7 सीट, शेड्यूल ट्राइब में 5 सीट, जनरल में दोस्तों 50 सीट, टोटल हो गया 62। जनरल में 50 सीट है दोस्तों। टीचर ट्रेनिंग वाले कोई हैं तो भरिए, आपके लिए गोल्डन चांस है। सिर्फ आपको, अगर आप भरे हैं पिछले बार फॉर्म, तो आपकी जॉब निश्चित है, आपकी जॉब निश्चित है, क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहे। बड़ी बात यही है कि टीचर ट्रेनिंग वाले मिल नहीं रहे। डीएलएड वालों को तो मिला नहीं, हमने नोटिफिकेशन भी बताया, संकल्प में भी बता दिया है कि डीएलएड वालों को इसमें मौका नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ बीटी जो टीचर ट्रेनिंग करके आए थे उन्हीं को मौका दिया गया था। उसी प्रकार दोस्तों आगे इन्होंने 6 to 8 के लिए भी निकाल दिया है। एसी में सीट 1 ही है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब में दोस्तों 5 है, अर्थात जनरल में 6 है, ठीक है। वो विज्ञान भाषा में 1 है और कला सामाजिक विज्ञान में 1 बचा हुआ है। अलग अलग विज्ञान का दिया हुआ है और सभी का यहाँ विज्ञान का
एसटी में 2 सीट बचे हुए हैं, सोशल साइंस में 1 एसटी में है, जनरल में 1 है। लेकिन भाषा में दोस्तों शेड्यूल कास्ट का 1 है, शेड्यूल ट्राइब का 5 है और जनरल का 6 है। इस प्रकार से 12 सीट बचा हुआ है 6 to 8 के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन गैर पारा में एक भी नहीं है, क्योंकि गैर पारा में इसमें आ गए थे लगभग सारे। और यहाँ एक पॉइंट आपका जो सिलेक्शन होने का जो पॉइंट है ये यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि कितने से पॉइंट में आपकी बहाली होनी है। तो ये हो गया खूंटी का। अब आते हैं हम लोग हजारीबाग का। हजारीबाग ने भी अपनी कोशिश की है, सारा का सारा निकाल लिया गया है। हजारीबाग में दोस्तों, हजारीबाग के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस नहीं है, चूँकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ 1-1 सीट बचा हुआ है, ठीक है। और BC1 में 1 गणित का बचा है। टोटल जो सीट बचा हुआ है वो 6 सीट बचा हुआ है दोस्तों, 2-2 सीट करके यहाँ 6 सीट बचा हुआ है 6 to 8 के लिए। और गैर पारा के लिए मात्र 4 सीट बचा हुआ है, जो कि वो भी भाषा के लिए, ओनली भाषा के लिए, ठीक है। भाषा के लिए 4 सीट बचे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, जिनका चांस होता है वो हो जाएगा। फॉर्म ये साक्ष्य भेज दीजिए। 1 to 5 में सीट बचे हुए हैं, देख रहे हैं हम लोग यहाँ 4 यहाँ है, 8 यहाँ जनरल में है, BC1 में 9 है, टोटल 21 है। और गैर पारा में यहाँ देख सकते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के 46 सीट बचे हुए हैं। सीट काफ़ी बच गया था, बचने के पीछे एक ही कारण था, क्योंकि यहाँ जो ये BT वाले मिल नहीं रहे थे, ठीक है। और इसमें सीट खाली होने के पीछे सबसे बड़ा कारण झारखंड में जो सीट खाली हुआ अभी भी पारा और गैर पारा में, उसमें खास करके गैर पारा में हुआ क्या था, शायद आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि उस समय जब बहाली हुई थी, उसके बाद जब सर्टिफिकेट जांच हुई थी ना, तो बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षकों को बाहर निकलना पड़ा था, जो कि सबके सब फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आए थे। तो वही जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आए थे, उनके बदले में आज हमें लोग को फायदा हो रहा है कि आज हम मास्टर बनने के कगार पे हैं। तो दोस्तों हजारीबाग से जो भी होंगे देख लीजिएगा। बाकी मैं अभी मुख्य बातें जो बताने वाला हूँ वही बताता हूँ। क्या है दोस्तों, ये कोडरमा का है। कोडरमा में भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में 23 में से 20 की बहाली हो गई थी। 3 हमारा अभी वैकेंट है यहाँ पे, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब में 10 वैकेंट है। जी हाँ दोस्तों, जनरल में 23 है, BC1 में 7 है, यहाँ 7 है। एक सारे के सारे यहाँ से जब खाली हो गया था, है ना, कोडरमा से बहुत बड़ी मात्रा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक बाहर आए थे, क्योंकि सबके सर्टिफिकेट फर्जी था। इस तरह से दोस्तों इसमें जो है वो 45 सीट खाली है हमारा 48 सीट खाली है सिर्फ 1 to 5 में। और मैं बात करूँ ये गैर पारा का, तो गैर पारा में देख रहे हैं दोस्तों क्या स्थिति है। यही बोले थे कि अभी जो सर्टिफिकेट ढेर सारे जाली लेकर के आए थे ना, ये कोडरमा जिला का ही कहानी था। 23 सीट में दोस्तों कोडरमा जिला में 23 सीट था, जिसमें मात्र 1 ही बचे हुए सीट, नियुक्ति 1 ही हो पाया, हुआ और था लेकिन बाद में निकल गए। तो उसमें देखिए कि 22 सीट मेरा वैकेंट है शेड्यूल कास्ट का, 10 में से एसटी में 3 ही हो पाया, 7 वैकेंट है दोस्तों, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। बाकी जनरल का तो चलिए ठीक है, निकाल लिया। BC1 में अभी देख रहे हैं 4 सीट खाली है, यहाँ खाली है, टोटल अभी यहाँ 35 सीट खाली है गैर पारा में जी। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप, जैसे जिस जिले में अप्लाई किए थे उसको देख लीजिए। और ये 6 to 8 का है, तो 6 to 8 पर मैं ज़्यादा नहीं फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सीट बचे हुए नहीं। जो भी सीट बचे हुए दोस्तों एक बार आप अपने ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी सीट बचे हुए हैं वो क्या है, भाषा के लिए है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ टोटल, अगर हम लोग यहाँ देखें, खाली टोटल देख ले हम लोग, तो यहाँ 16 सीट में 15 सीट भर चुका है, तो 1 सीट बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था, वैकेंट के हिसाब से आप अपनी देख लीजिए, जहाँ जहाँ आप भरे थे, दिमाग लगाए थे, लगा लीजिएगा। दोस्तों मैं अभी जिसे बता रहा था कि इसमें इतना ही जिला का हमने डाउनलोड कर पाया है दोस्तों, बाकी सब जिला का आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी अगर किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि देखते हैं दोस्तों कि आप लोग कमेंट में सिर्फ लाइक और थोड़ा बहुत कुछ लिखते हैं, आप जरूरी काम को लिखिए ना। हम अभी क्या बोले कि आप अभी एक तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप टाइम इधर उधर फालतू चीज़ों में ना दीजिए, ठीक है। एकदम जरूरी चीज़ पूछिए, अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा, नहीं हो पाएगा तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा कि आई हैव नो आइडिया,
तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। रही बात दोस्तों, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ जो अभी हमने बताया था कि एक बड़ी बात आ रही है कि आज हो जा रहा है 17 तारीख, इसके सभी जिलों के लगभग डेट है 22 तारीख लास्ट डेट। दोस्तों किसी भी तरह का असमंजस में नहीं रहना है। अब हम लोग इसमें गेम करते हैं। गेम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, अब क्या करने हैं, फॉर्म भरने हैं या दावा देना है, क्या करना है, अब हम लोग उस पर कुछ भी विचार नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म तो कहीं है नहीं। हकीकत तो ये है कि फॉर्म है नहीं, क्योंकि फॉर्म भरना नहीं है। हमने बहुत हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म भरना नहीं है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्म अगर हम खोजते रहेंगे तब तो मेरा 22 तारीख आ गया, 22 तारीख आ गया तो हम तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब करते क्या है कि जिस जिस जिले में हमें लगता हो कि हमने फलने जिला में अप्लाई किया था, आप वहाँ जो एफिडेविट कराना है उस एफिडेविट करा करके उसी एड्रेस में आप भेज दीजिए। बाकी डीएससी अपना देख लेंगे। अगर आपका वहाँ फॉर्म होगा तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपका वहाँ फॉर्म नहीं होगा तो आपका नाम आएगा ही नहीं। दोस्तों मैंने क्या बोला, अब आपके पास तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, आप फॉर्म खोजते रह जाओगे, मिलने का है नहीं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको एफिडेविट कराइए, एफिडेविट में जो सारी जानकारियाँ लिखना है वो लिख दीजिए। लिखना, हाँ, उसमें जरूर एक चीज़ लिखिएगा दोस्तों, मुख्य बातें जिससे आपके फॉर्म को खोजा जा सके। जैसे आपका नाम में हो सकता है कि आपके नाम से 2-4 लोग हों, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ से 2-4 लोग नहीं हो सकते हैं, मे भी 2 जन हो सकते हैं, लेकिन आधार नंबर से एक ही आदमी होते हैं, आपको भी आइडिया है। इसलिए आधार जब एफिडेविट कराएंगे आप तो आधार नंबर उसमें जरूर डालिएगा, क्योंकि जब अगला तो उनके पास भी ना डीएससी कार्यालय के लिए भी तो मात्र 7 दिन का टाइम है, वो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। आप आपका आधार हो सकता है मेरे हिसाब से, वो आधार वहाँ नंबर आपका डालेंगे, अगर आपका वहाँ फॉर्म होगा तो आप सेलेक्ट हो, फिर आप में छांटा जाएगा कि कितने सीट के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो इसलिए उसमें जरूरी चीज़ डालिएगा, जिसमें मेरा ये कहना रहेगा, व्यक्तिगत विचार रहेगा कि आप आधार जरूर डालिएगा, क्योंकि आधार कॉमन चीज़ है, वो किसी का नहीं होता, जो मेरा है सो मेरा है। तो वो चीज़ डालिएगा तो वहाँ खोजने में आसानी होगी। अब चूंकि आज के डेट में हर कोई चाहता है कि ऐसा चीज़ वहाँ डालें कि तुरंत अगर होगा तो तुरंत आ जाएगा। सर्च में लोग डालेंगे आपका आधार नंबर, होगा तो आएगा, नहीं होगा तो फिर चला जाएगा। तो आधार नंबर जरूर डालिएगा। रही बात फॉर्म के चक्कर में ना रहिए। अगर आपको लगता है फॉर्म भरने हैं तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं जरूर कराइए, उसी एप्लीकेशन में डाल के पोस्ट कर दीजिए। आप उस पर भी स्पीड पोस्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बात। अच्छा, फॉर्म वाला में जो जिक्र हो रही थी, फॉर्म लेने हैं दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या फॉर्म सभी जिलों से जा करके लिया जा सकता है? अगर नेट में नहीं डाला जाए तो मान लें हमें 7 जिले में भरने हैं, मैं हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ, हमें गढ़वा जाना है, तो दोस्तों एक दिन तो आने जाने में हमको गढ़वा लग जाएगा, लातेहार जाने में हमें 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन। तो ये पक्का है कि इसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है। और अगर है भी, अब दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी अगर हम दूर दूर से जाकर फॉर्म तो है ही नहीं, आप लाओगे कहाँ से? तो इसलिए कुछ नहीं, सीधा जाओ, सीधा जा कचहरी, एफिडेविट कराओ। आपको अगर लगते हैं, एक तुक्का यहाँ भी मार दो, अगर आपको लगता है कि हमने पता नहीं रांची में भरा था या नहीं भरा था, ठीक है, नहीं भरा था, एक एफिडेविट करा के डाल देते हैं ना, वो डीएससी कार्यालय अपना खोज लेगा, होगा तो सही, नहीं होगा तो भी सही। कौन सा मेरा बनने या बिगड़ने वाला है? अगर हमने दिया होगा, पिछले बार एप्लीकेशन दिया होगा 2015 में, तो हमें मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं दिया होगा तो नहीं दिया होगा, और क्या कर सकते हैं। इस तरह आपको जो लगता है कि हमने 6-7 जिले में अप्लाई किया था, उस 6-7 जिले में एड्रेस डाउनलोड करिए, उसी एड्रेस में भेज दीजिए। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर्म के चक्कर में नहीं रहिए। बाकी जो भी है आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिए। बस मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि एफिडेविट कराइए और सभी जिलों में डाल दीजिए। जिस जिला में आपने भरा होगा वो स्वतः बाहर आ जाएगा छन के। हाँ दोस्तों, मैं फिर कहना चाहूँगा, आप नोटिफिकेशन को जरूर देखते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा वीडियो देखिए, आप अगर है आपके पास टाइम है, आप खाली बैठे हो, तो नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक करिए नोटिफिकेशन में क्या आया है। और नहीं तो लास्ट में तो फिर चैनल है ही, बहुत सारे यूट्यूब है। अगर आपको मेरा कहना अच्छा लगता है या मेरा बताना अच्छा लग रहा हो तो मैं फिर कहूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नोटिफिकेशन जाएगा तो एक जरा सा देख लीजिएगा कि क्या अपडेट दिया गया। हाँ, इतना जरूर मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं फालतू चीज़ को, हो सकता है मेरा वीडियो लंबा होता है, क्योंकि मैं जब बातें करता हूँ इस विषय पर तो पता नहीं मुझे, जब अभी वीडियोज में देखता हूँ लोगों का, तो ऐसे वीडियोज डाले हुए हैं जो किसी काम का नहीं है। हो सकता है मेरा भी बहुत सारी बातें ऐसे जो किसी काम के नहीं है, लेकिन वैसे लोगों के लिए बिल्कुल काम में है जो आज महीने भर से परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जिनको पूरी आइडिया है उन्हें तो मेरी बातों को बकवास लगने भी चाहिए, क्योंकि क्यों अपना वो टाइम वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहूँगा, आप रिमाइंड हो जाओ, अब कुछ होने वाला नहीं है, बस सीधा एफिडेविट कराओ, डाल दो, एफिडेविट करा के डाल दो, बस नोटिफिकेशन देखते रहना है। नोटिफिकेशन मैं भी कोशिश करूंगा कि आप मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। मैं जहां तक हो सकता है, मैं जहां तक हो पाएगा, मैं सभी जिलों का जब ये 23 तारीख के 1 तारीख को जब काउंसलिंग 23 तारीख तक जो ये होने हैं, सभी जिले निकालने लगेंगे काउंसलिंग के लिए, जिनको इनको बुलाएंगे मैं पीडीएफ डाल दूंगा डायरेक्ट, या लिंक डाल दूंगा, आप खुद से डाउनलोड करके देख लेना किनका किनका नाम आया है, किनको किनको बुलाया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मैं कहूँगा आप बेफिक्र होकर के कर दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा दोस्तों।
वैसे भी कुछ होना जाना है नहीं, होने का होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होने का तो नहीं होगा। तो दोस्तों चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।